हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजय शर्मा एंड लीड ट्यूटर एट डेकटेक। और पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि पीएचपी और माईएसक्यूएल को कैसे कनेक्ट करते हैं, और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि लारावेल और उसके बेसिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं, अपने एजेंडा है अपना इंट्रोडक्शन टू लारावेल, इंस्टॉलिंग कंपोजर एंड लारावेल, और लारावेल का फोल्डर स्ट्रक्चर उसके बारे में देखेंगे अपन, राउटिंग इन लारावेल, कंट्रोलर्स के बारे में देखेंगे, और ब्लेड टेम्पलेट्स के बारे में, और समरी कि हमने क्या पढ़ा और क्या नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं अपन इंट्रोडक्शन टू लारावेल। ओके, इंट्रोडक्शन टू लारावेल। व्हाट इज लारावेल? लारावेल क्या है? तो लारावेल क्या है उसके बारे में हम देखेंगे कि लारावेल इज ए फ्री ओपन सोर्स पीएचपी फ्रेमवर्क डिजाइन टू मेक वेब डेवलपमेंट सिंपलर, फास्टर एंड मोर ऑर्गेनाइज। अभी तक हम कोर पीएचपी में वेब डेवलपमेंट करते आ रहे थे, तो लारावेल एक फ्रेमवर्क है जिसने कि जो मिस्टर टेलर ओटवेल ने डेवलप किया था 2011 में। ठीक है, उसके बाद से ये मार्केट में आया था, और ये एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है कि पीएचपी के बेसिस पे काम करता है कि क्या यूज करना है, और कोडिंग को और भी सिंपल और भी फास्ट स्मूथ बनाता है ये फ्रेमवर्क। ओके, इट इज़ यूज टू बिल्ड वेब एप्लीकेशंस विद क्लीन कोड एंड बिल्ट इन टूल्स। तो इसके कुछ बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन टूल्स हैं कि जो कोर पीएचपी में अपन को लिखने पड़ते थे और यहाँ लिखने की नीड नहीं होती, तो एक तो वो काम करता है। लारावेल फॉलो द एमवीसी फ्रेमवर्क, मतलब कि ये मॉडल, व्यू और कंट्रोलर तीन टाइप से फॉलो करता है, और इस फ्रेमवर्क को जो फॉलो करता है उसमें सेपरेट लॉजिक, सेपरेट यूआई एंड सेपरेट डेटा कैलकुलेशंस, ये तीनों सेपरेट है। ओके, और नेक्स्ट वाई यूज लारावेल, कि यहाँ पे अपन लारावेल के क्यों यूज करते हैं, कोई और दूसरा फ्रेमवर्क क्यों नहीं? क्योंकि केक पीएचपी भी है, कोऑर्डिनेटर भी है, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, बट एट दिस टाइम लारावेल इज मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क इन पीएचपी। ओके, और इट रिड्यूस कोडिंग एफर्ट विद रेडी टू यूज फंक्शनलिटीज। इसमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज ऐसी हैं कि जो रेडी टू यूज है, और इससे हमारे कोडिंग के एफर्ट्स कम होते हैं। इट ऑफर बेटर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यूजिंग एमवीसी। इसका एमवीसी फ्रेमवर्क हमको बहुत सारी अच्छी फंक्शनलिटी देता है कि अच्छे वे में हम रख पाएँ कोड को, कोडिंग स्ट्रक्चर अपना सुधर पाए, कि हमारा व्यू फाइल अलग है, हमारी डेटा एनालिटिक्स अलग है, और हमारे मॉडल अलग है जहाँ पे हमारा डेटाबेस कनेक्ट होगा। ओके, और इट्स स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल, सूटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्जर एप्स। लारावेल हैज ए सपोर्टिव कम्युनिटी एंड रिच डॉक्यूमेंटेशन, कि इसकी कम्युनिटी की भी बहुत बड़ी है, कि जैसे कि हमको कोई इश्यू आया, कुछ भी हुआ, तो हम उस कम्युनिटी में उसको पूछ सकते हैं, उस चीज़ें उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और वहाँ पे हम सब चीज़ें देख सकेंगे। इसकी कम्स विद सिक्योरिटी फीचर्स ऑलरेडी इन प्लेस। इसमें बहुत सारे बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स है जो नोड अपन को कोर पीएचपी में जैसे सेशंस का काम करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है ऑथेंटिकेशन के लिए, बट इसमें लारावेल में हमको उन चीज़ों की नीड नहीं होती, जैसे ब्रीज जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो सिक्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं। हु यूजेज लारावेल? लारावेल को कौन यूज करता है? तो फ्रीलांसर बिल्डिंग वेबसाइट्स फॉर क्लाइंट्स, मतलब मोस्टली फ्रीलांसर से जो वेबसाइट बनाते हैं ना क्लाइंट्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं लारावेल का। कंपनीज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम लाइक सीआरएम और पोर्टल्स। यदि सीआरएम और कोई पोर्टल्स टाइप हमको बनाना हो, स्कूल पोर्टल्स हो या फिर कुछ भी और पोर्टल्स हो, तो वो हम इससे बहुत जल्दी बना सकते हैं। ओके, बैकएंड फॉर मोबाइल ऐप्स एंड एपीआईज, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए एपीआईज वगैरह बनाने में यूज लेते हैं। स्टूडेंट लर्निंग फुल स्टैक डेवलपमेंट, इससे लारावेल से हम फुल स्टैक डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं, स्टूडेंट सीखते हैं। और रियल लाइफ यूज केसेस, कि हम इसको रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट, शॉपिंग कार्ट, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ऑर्डर ट्रैकिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट में यूज करते हैं इसको। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स में यूज करते हैं। कोई ब्लॉग वेबसाइट बनानी हो उसमें यूज करते हैं, कि जैसे स्कूल मैनेजमेंट में स्टूडेंट का डेटा हो, अटेंडेंस हो, रिजल्ट्स हो, उनमें यूज करेंगे। ब्लॉग वेबसाइट में पोस्ट हो, कैटेगरीज हो, कमेंट्स और टैग्स, उनमें यूज करेंगे। एपीआई फॉर मोबाइल ऐप्स, लारावेल एज द बैकएंड एपीआई फॉर रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर। रिएक्ट नेटिव और फ्लटर में भी यूज करेंगे इसको एप्लीकेशन के एपीआई बनाने के लिए। अभी हमारा सेकंड टॉपिक है इंस्टॉलिंग कंपोजर एंड लारावेल, कि कंपोजर कैसे इंस्टॉल करते हैं और क्या है कंपोजर। ठीक है, व्हाट इज कंपोजर? कंपोजर क्या है इसके बारे में देखेंगे। कंपोजर इज द डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर पीएचपी। कंपोजर एक डिपेंडेंसी मैनेजर है पीएचपी के लिए, कि जो पीएचपी में हमको जिन डिपेंडेंसीज की नीड होती है वो कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। इट हेल्प्स इंस्टॉल एंड मैनेज लाइब्रेरीज पैकेज इन योर लारावेल प्रोजेक्ट। ओके, लारावेल इटसेल्फ इज इंस्टॉल एंड मेंटेन यूजिंग कंपोजर, कि लारावेल में जो पैकेज और लाइब्रेरीज यूज करते हैं
वो इसके थ्रू यूज होंगी। ओके, इंस्टॉल ऑफ कंपोजर, कि इंस्टॉल कैसे करते हैं कंपोजर को। सबसे पहले हम getcomposer.org वाली वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से जो हमारा सिस्टम है, विंडो है, मैक है, लिनक्स है, उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसको हम सेटअप करेंगे सिस्टम में इंस्टॉल प्रोसेस करके। ओके, यदि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया तो हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कंपोजर वर्जन से हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में कंपोजर है या नहीं है। ओके, इफ दिस कमांड वर्क्स कंपोजर इज इंस्टॉल सक्सेसफुली, यदि ये कमांड चल गई तो इसका मतलब कंपोजर इंस्टॉल है, अदरवाइज कंपोजर इंस्टॉल नहीं है। ओके, स्टेप 2 लारावेल इंस्टॉलेशन। ओके, कि लारावेल कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके, देयर आर 2 टाइप्स टू क्रिएट ए लारावेल प्रोजेक्ट। लारावेल प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट, यूजिंग लारावेल इंस्टॉलर। सबसे पहला होता है कि लारावेल इंस्टॉलर की हम सिस्टम में ग्लोबली लारावेल को इंस्टॉल कर दें और जब प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो तो डायरेक्ट क्रिएट कमांड से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। ठीक है, दूसरी प्रोसेस होती है कि हम डायरेक्ट कंपोजर इंस्टॉल ना करके कि उसमें जैसे कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर, हमने इंस्टॉलर को सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद वंस इंस्टॉल यू कैन क्रिएट ए न्यू लारावेल प्रोजेक्ट, कि सिस्टम में एक बार इंस्टॉल हो गया तो हर बार जब प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो तो सिर्फ डायरेक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करो और प्रोजेक्ट क्रिएट कमांड क्या, लारावेल न्यू प्रोजेक्ट नेम। दिस विल क्रिएट ए लारावेल ऐप विद ऑल फाइल्स एंड डिपेंडेंसीज। जो नीडेड फाइल हैं उनके साथ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा फाइल स्ट्रक्चर के साथ में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है कि यूजिंग कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, कि कंपोजर के थ्रू प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल और प्रोजेक्ट का नेम, कि ये अपनी कमांड है, इससे डायरेक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट होगा यदि अपने सिस्टम में इंस्टॉलर नहीं इंस्टॉल है लारावेल का। ठीक है, दिस विल ऑल्सो डाउनलोड ऑल नेसेसरी लारावेल फाइल्स। वही सेम उसकी तरह ही जितनी भी नेसेसरी फाइल्स होते हैं प्रोजेक्ट के लिए वो सभी डाउनलोड कर देगा। थर्ड, लारावेल प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सबसे पहले हम गो टू प्रोजेक्ट फोल्डर, CD और जो प्रोजेक्ट का नेम है उससे हम उसके फोल्डर के अंदर तक जाएंगे। उसके बाद में स्टार्ट लारावेल्स बिल्ट इन डेवलपमेंट सर्वर, जो उसका जो बिल्ट इन डेवलपमेंट सर्वर है आर्टिसन कमांड के थ्रू होता है, तो PHP आर्टिसन सर्व, इससे क्या होगा कि हमारा प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में आएगा और ओपन करके ब्राउजर में हम लोकल की IP एड्रेस 127.0.0.1 और 8000 पोर्ट पे चलाते हैं तो ये यहाँ पे चल के वहाँ से हमारे ब्राउजर में हमारे लारावेल प्रोजेक्ट में रन हो जाएगा। ओके, और दूसरा ऑप्शन होता है इसमें लोकल होस्ट से /सिर्फ चला जाएंगे उस प्रोजेक्ट का नेम देखिए। यू विल सी द लारावेल वेलकम पेज विच मीन्स यूर सेटअप इज सक्सेसफुल। यदि आपको लारावेल का वेलकम पेज दिखता है तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। ओके, लारावेल फोल्डर स्ट्रक्चर, उसका बेसिक ओवरव्यू है कि लारावेल के जो फोल्डर्स हैं वो किस किस यूज के लिए काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। ओके, वाई अंडरस्टैंड फोल्डर स्ट्रक्चर, मतलब आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझने की नीड क्यों है, आपको ज़रूरत क्यों है उस चीज़ की कि आपको फोल्डर स्ट्रक्चर देखना पड़ रहा है। नोइंग द स्ट्रक्चर हेल्प्स यू नेविगेट, ऑर्गेनाइज एंड स्केल योर प्रोजेक्ट ईजीली, कि आपको ये जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि आप कौन सा फोल्डर क्या काम करता है और आपको प्रोजेक्ट को स्केल करने में वो नीड करेगा कि आपको पता होगा कि क्या फोल्डर क्या काम करता है, क्योंकि आधी चीज़ें आधे लोगों को पता नहीं होती कि उस फोल्डर में ये फाइल क्यों रखी है, क्योंकि वो उनके बेसिक काम करते हैं और ख़त्म कर देते हैं काम को। तो इसके लिए हमको फोल्डर के स्ट्रक्चर ज़रूरी है, नीड। लारावेल फॉलो ए क्लीन एंड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन MVC, कि लारावेल है जो फोल्डर स्ट्रक्चर क्लीन और एकदम बिल्कुल साफ तरीके से फॉलो करता है, जो क्योंकि बिकॉज MVC फ्रेमवर्क पे काम करता है। ओके, कि फोल्डर्स एंड देयर पर्पज, उसके जो फोल्डर्स हैं उनको क्या किस पर्पज के लिए हैं वो सब अभी समझेंगे हम। फोल्डर पाथ और उनके डिस्क्रिप्शंस, सबसे पहले राउट्स के अंदर होता है web.php। ये web.php फाइल क्या काम आती है, ऑल वेब राउट्स URLs आर डिफाइन हियर, जो राउट्स होते हैं जो URLs होती है ना वो web.php के अंदर डिफाइन होती हैं। ओके, ऐप HTTP कंट्रोलर्स, ये फोल्डर है, ये फोल्डर किस काम में आएगा, ये आएगा कंट्रोलर फाइल्स के लॉजिक फॉर हैंडलिंग राउट्स, जो राउट पे हम काम करेंगे ना और जो कंट्रोलर कॉल करवाएंगे उस कंट्रोलर को यहाँ बनाने में इस कंट्रोलर फोल्डर के अंदर ही उस फाइल को बनाएंगे और यहाँ पे वो फाइल उसमें उसका लॉजिक लिखा जाएगा कि क्या लॉजिक क्या काम कर रहा है। ओके, रिसोर्स एंड व्यूज के अंदर हम ब्लेड फाइल्स बनाएंगे जहाँ पे अपना वेबसाइट पे जो दिखेगा ना HTML का पेज वो रहेगा कि राउट्स पे यूजर फर्स्ट क्लिक करेगा, राउट्स के जाने के बाद में कंट्रोलर्स के बाद वो डेटा को जहाँ भी इनिशियलाइज करके लाएगा उसको व्यू फाइल पे लेके आएगा और जो चीज़ें अपन को दिखानी है व्यू पेज पे HTML के अंदर वो दिखाएंगे। ओके, ऐप मॉडल्स, ऐप के अंदर जो मॉडल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, इलोक्वेंस मॉडल इंटरेक्ट विद डेटाबेस, जो मॉडल्स हम क्रिएट करते हैं वो डेटाबेस से इंटरेक्शन का काम करते हैं कि डेटाबेस से क्या लाना है क्या लेके जाना है, तो उनका काम मॉडल्स का वो होता है सिंपल। ऐप HTTP मिडिलवेयर, तो मिडिलवेयर लॉजिक क्या काम करता है, मिडिलवेयर ऑथ और फिल्टर्स,
मिडिलवेयर क्या काम करता है, ऑथेंटिकेशन का और फिल्ट्रेशन का काम करता है कि हमें ऑथेंटिकेशन यूज करना है कि कोई यूजर राउट पे आया, चेक करेगा पहले कि लॉगिन है नहीं है, तो राउट पे हम जो मिडिलवेयर लगाएंगे वो मिडिलवेयर फाइल के अंदर कॉल करेंगे कि वहाँ लगाएंगे कि वो चीज़ें कि वहाँ कॉल हो जाए सारी। उसके बाद आता है पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर किस यूज के लिए आएगा, एंट्री पॉइंट फॉर द ब्राउजर कंटेंट्स index.php एंड असेट्स, कि ये पब्लिक फोल्डर है ना, ब्राउजर पे आने का एक एंट्री पॉइंट है। सबसे पहले जो भी आएगा यहीं पे आएगा क्योंकि index.php फाइल यहीं होती है। htaccess हम बाहर कॉल कराएंगे, उससे सीधा index.php कॉल करेगा। उसके बाद जो फाइल कॉल करनी है वेंडर ऑटो लोड वगैरह वो वहाँ से कॉल करेगा। ओके, उसके बाद आता है कॉन्फिग फोल्डर। कॉन्फिग फोल्डर में आएगा कि ऐप, डेटाबेस, मेल, मतलब जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी ना अपनी, कि मेल को कॉन्फ़िगर करना है, डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना है, वो सब चीज़ें कॉन्फ़िगर फाइल फोल्डर के अंदर होंगी। उसके बाद आता है डेटाबेस माइग्रेशंस, माइग्रेशन फाइल्स टू क्रिएट एडिट डेटाबेस टेबल्स। जो माइग्रेशंस होते हैं ना डेटाबेस में, कौन सा फोल्डर ऐड करना है, कौन सी टेबल ऐड करनी है, वो सब माइग्रेशन फोल्डर के अंदर बनाएंगे। और PHP आर्टिसन माइग्रेट उसके कमांड होती है कि सारी टेबल्स को माइग्रेट करने के लिए यूज आएगी। ओके, स्टोरेज फोल्डर। स्टोरेज फोल्डर का काम होता है लॉग्स, कैसे और कंपाइल व्यूज। जो व्यू हमने शो किया है, जो कैसे सेव हुए हैं और जो लॉग सेव हुए हैं ना, कि वो स्टोरेज फोल्डर के अंदर सेव होंगे सारे। उसके बाद आता है वेंडर, कंपोजर डिपेंडेंसी ऑटो जनरेटर। वेंडर फोल्डर के अंदर क्या होता है कि जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है ना, जो कंपोजर से हमने इंस्टॉल किए हैं, वो सारी फाइल्स वेंडर के अंदर जाएंगी और वहाँ पे हमें सारी दिखेंगी। ओके, अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, राउटिंग इन लारावेल, कि राउटिंग क्या है लारावेल में। ओके, व्हाट इज राउटिंग, राउटिंग क्या है, क्वेश्चन है। राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग यूआरएल्स इन योर लारावेल एप्लीकेशन। राउटिंग एक प्रोसेस है कि लारावेल में जो ब्राउजर से होके जो बंदा आ रहा है सर्च करके, तो जो राउट्स अपने डिफाइन किया है ना, वही एक राउट है कि जिसके थ्रू वो आया है और क्या चीज़ चाहिए उस राउट से हमें पता लगता है कि क्यों आया है। इट टेल्स लारावेल व्हाट टू डू व्हेन ए यूजर विजिट ए स्पेसिफिक यूआरएल। ओके, एग्जांपल है जैसे व्हेन ए यूजर विजिट्स अबाउट लारावेल डिसाइड विच पेज और लॉजिक टू शो, कि जब उसने /about लगाया तो लारावेल डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा पेज पे दिखाना है और कौन सा लॉजिक कंट्रोलर से जाना है और कौन सा पेज दिखाना है। ये लारावेल डिसाइड करेगा, जो हम ऑलरेडी कंट्रोलर्स और व्यूज ब्लेड में डिफाइन करके आए हैं। ओके, जैसे राउट फाइल की लोकेशन है, ऑल वेब राउट्स आर डिफाइन इन राउट्स web.php। web.php के अंदर जितने भी राउट्स होंगे वो सारे डिफाइंड होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो जैसे एक राउट हो गया हेलो, राउट गेट हेलो फंक्शन लिख दिया मैंने, रिटर्न हेलो लारावेल। तो अब ये हेलो लारावेल क्या करेगा, जब मैं राउट में हेलो लिखूंगा ना तो मेरे को रिटर्न में हेलो लारावेल प्रिंट कर देगा। दिस राउट लिसन फॉर ए गेट रिक्वेस्ट टू हेलो। ओके, व्हेन मैच इट रिटर्न द स्ट्रिंग हेलो लारावेल। ओके, कि हमें रिटर्न में हेलो लारावेल प्रोवाइड कर देगा। अब राउट्स के जो मेथड्स होते हैं क्या क्या होते हैं, राउट गेट। ओके, गेट क्या करता है कि गेट रिक्वेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज होता है और ये कोई भी डेटा को लाने के लिए काम में आता है। उसके बाद आती है पोस्ट। पोस्ट मेथड यूज होगा किस लिए, कि फॉर सबमिटिंग फॉर्म्स और डेटा, कि जब फॉर्म का सबमिट करेंगे डेटा वगैरह तो पोस्ट के थ्रू करेंगे। ओके, तीसरा आता है हमारे पास पुट। पुट क्या काम करता है, फॉर अपडेटिंग एनी डेटा, कि कोई एग्जिस्ट डेटा है हमें अपडेट करना है तो पुट के थ्रू करेंगे। और राउट डिलीट, डिलीट राउट का काम आता है कि कोई भी डेटा हमको डिलीट करना है, कोई एंट्री डिलीट करनी है तो वो हमारी डिलीट के थ्रू जाएगी। राउट विद कंट्रोलर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉजिक इन web.php यू कैन यूज ए कंट्रोलर, कि राउट कंट्रोलर क्या होते हैं कि जब हम कोई भी लॉजिक लिख रहे हैं ना कि उस राउट पे क्या काम होना चाहिए तो वो हम कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे बिफोर द, कि राउट्स के अंदर, कि राउट्स के अंदर लिखने की बजाय हम कंट्रोलर कॉल करवाएंगे वहाँ पे लिख देंगे। लाइक राउट गेट /about, अबाउट राउट गया, पेज का कंट्रोलर नाम का एक पेज बनाया, क्लास उसमें अबाउट की एक फंक्शन क्लास है उसको कॉल करवा लिया हमने। व्हेन यूजर विजिट ए अबाउट इट रन द अबाउट फंक्शन मेथड इनसाइड पेज कंट्रोलर। जब यूजर पेज के अबाउट सेलेक्ट करेगा तो सबसे पहले पेज राउट में जाएगा, अबाउट चेक करेगा कौन से कंट्रोलर पे जाना है, वो पेज कंट्रोलर के अंदर जाएगा। उसके बाद किस फंक्शन पे जाना है वो हमने डिफाइन किया हुआ है तो वो अबाउट फंक्शन के ऊपर जाएगा और वहाँ वो जाके डिसाइड करेगा क्या करना है उसको। ठीक है, उसके बाद जैसे यूजर राउट कोई पैरामीटर पास करते हैं तो पैरामीटर कैसे पास करेंगे, तो राउट गेट यूजर /id, जैसे एक नंबर यूजर की आईडी है उसको फंक्शन किया मैंने, वहां से डाला और रिटर्न में यूजर आईडी मेरे को प्रिंट करवा ली सिंपल, कि मैं यहाँ कॉल करवाऊंगा पेज कंट्रोलर वगैरह तो मैं वहाँ पे गेट कर लूंगा। अदरवाइज मैं यहीं पे रिटर्न में मैंने यूजर आईडी करवा ली, प्रिंट करवा दी, उसने ये यूजर आईडी पास की थी और वहाँ प्रिंट हो गई। $id इज डायनेमिक वैल्यू पास थ्रू द यूआरएल, ये आईडी है जो डायनेमिक है यूआरएल के थ्रू पास की हुई है और वो हमें कहीं भी गेट करनी होगी वहाँ गेट कर लेंगे उसको। ठीक है, और नेम राउट्स,
कि नेम राउट्स क्या होते हैं, कि जिसमें अंदर नेम दिया, जैसे नेम दे दिया यूजर डॉट डैशबोर्ड। अब कहीं भी मैं नेम राउट से राउट्स कॉल करवाऊंगा ना, कि लाइक जैसे अभी मेरे को कॉल करना है कि राउट, तो मैंने ROUTE और उसके अंदर लिख दिया यूजर डॉट डैशबोर्ड, ठीक है। अब यूजर डॉट डैशबोर्ड क्या कॉल करेगा, यूजर डैशबोर्ड कॉल करेगा मेरे सिंपल राउट को, कि स्लैश डैशबोर्ड को, कि मेरा राउट के अंदर स्लैश डैशबोर्ड चला जाएगा और यूजर कंट्रोलर के अंदर वो डैशबोर्ड फंक्शन को कॉल करेगा, और फंक्शन को कॉल करने के बाद में वो मेरा जो भी कॉल करना है वो सिस्टम दे देगा, जैसे राउट यूजर डॉट डैशबोर्ड इस तरीके से जनरेट हो। राउट ग्रुप्स एंड मिडलवेयर, कि राउट ग्रुप्स और मिडलवेयर क्या होते हैं उसको, जैसे कि अभी एक मिडलवेयर कॉल किया मैंने ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया, ग्रुप किया मैंने उसको, सारे जितने भी राउट्स होंगे मैं इसके अंदर लिखूंगा। जैसे फर्स्ट प्रोफाइल यूज गेट किया, अब किसी भी उसकी प्रोफाइल गेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कि मैं सबसे पहले चेक करूंगा यूजर ऑथेंटिकेटेड है नहीं है। यदि ऑथेंटिकेटेड है तो मैं उसको चेक करूंगा कि ऑथेंटिकेटेड है, तो उसका मैं डेटा लेके आऊंगा और वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कौन काम करेगा, मेरा ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर काम करेगा, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स क्या है, ओके। ए कंट्रोलर इज ए PHP क्लास दैट हैंडल्स द लॉजिक फॉर इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट। मतलब कि PHP का एक क्लास होती है जो कि जो यूजर ने जो रिक्वेस्ट की है ना, उसके लॉजिक को हैंडल करती है कि उसको क्या चाहिए, यूजर ने क्या रिक्वेस्ट भेजी है और उसमें क्या अपन लॉजिक लिखेंगे, उसको हैंडल करते हैं कंट्रोलर्स, ओके। इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन राउट्स एंड व्यूज मॉडल। ये एज ए ब्रिज करता है, जैसे राउट उसके बाद कंट्रोलर्स और कंट्रोलर्स के बाद में व्यू, कि राउट्स आएगा कंट्रोलर्स के पास, कंट्रोलर्स को बताएगा कि ये चीज़ करनी है, उसके बाद वो उसको व्यू का रिटर्न देगा कि ये व्यू करना है उसको, ठीक है। कीप कोड ऑर्गेनाइज एंड रीयूजेबल इंस्टेड ऑफ पुटिंग एवरीथिंग इन web.php। web.php में हम राउट्स लिखते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई भी कोड लिखने की बजाय हम कंट्रोलर्स में लिख के उसकी क्लास बनाते हैं और उस क्लास को हम कहीं भी किसी भी कोड में यूज ले सकते हैं, तो रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी, ओके। राउट्स कॉल ए कंट्रोलर मेथड, ओके, विच प्रोसेस डेटा एंड रिटर्न ए व्यू और रेस्पॉन्स। राउट करता है कंट्रोलर्स को कॉल, कंट्रोलर्स किसी भी व्यू को कॉल करता है और उस व्यू में उसको डेटा जो भी दिखाना है उसको उस डेटा के साथ में उस व्यू फाइल को शो कर देता है यूजर की तरफ। वाई यूज कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स का यूज क्यों करें, कीप योर राउट्स web.php फाइल क्लीन, कि web.php फाइल होती है वहाँ हम अपना लॉजिक नहीं लिख के हम कंट्रोलर्स में लिखेंगे तो वो क्लीन रहेगी, कि हमारा राउट्स है सिंपल वहाँ पे। सेपरेट बिजनेस लॉजिक फ्रॉम राउट्स डेफिनेशन, कि उसका जो भी बिजनेस लॉजिक है उस राउट्स का, कि अबाउट है, अबाउट में मेरे को उसका डेटा चाहिए तो वो डेटा बिल्कुल अलग लिखा हुआ है, कभी चेंज करना हो कुछ करना हो तो बिल्कुल सेपरेट है, कभी भी काम कर सकते हो उस पर। अलाउ रीयूजेबिलिटी ऑफ फंक्शंस, उस फंक्शन की नीड हमको कहीं और भी है तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं क्लास को कॉल करवा के। इजी टू मैनेज लार्ज एप्लीकेशन, जो बड़ी एप्लीकेशंस बनती हैं तो उसमें मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी आएगा किसी को पता है कि राउट के थ्रू जाएगा, उस कंट्रोलर पे चेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके डेटा को सेट कर लेगा, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। क्रिएटिंग ए कंट्रोलर्स, कंट्रोलर क्रिएट करने की कमांड होती है जो कि हम आर्टिसन के थ्रू करते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर्स पेज कंट्रोलर। पेज कंट्रोलर एक कंट्रोलर का नाम है और इस कमांड के थ्रू बनाएंगे। अब ये फाइल जो क्रिएट होगी वो ऐप HTTP कंट्रोलर्स, उसके अंदर पेज कंट्रोलर डॉट PHP के नाम से वो फाइल क्रिएट होगी, ओके। अब जैसे एक बेसिक कंट्रोलर का एग्जांपल है, ठीक है, तो ये पेज कंट्रोलर है, उस पेज कंट्रोलर में कैसे काम करता है, ये पेज कंट्रोलर अपने पास जनरेट होगा। अभी जैसे एक फंक्शन बनाता है मैंने अबाउट का, अबाउट में मैंने रिटर्न करवाया व्यू अबाउट का पेज, जो मेरे पास एक ब्लेड फाइल बनी हुई है अबाउट की, तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा राउट जैसे ही, तो ये कॉल कर दूंगा मैं व्यू फाइल को और व्यू फाइल वहाँ से उसको शो कर दूंगा। सेम ऐसे कॉन्टैक्ट में रिटर्न करेगा वो क्या, दिस इज द कॉन्टैक्ट पेज, उसको सिर्फ प्रिंट करवा देगा वहाँ पे कि ये कॉन्टैक्ट पेज है, ओके। यूजिंग कंट्रोलर्स इन राउट, राउट को कंट्रोलर के थ्रू कैसे डिजाइन, जैसे अबाउट का किया था, अबाउट को पता है पेज कंट्रोलर के अंदर जाएगा, क्लास में अबाउट को कॉल करेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट में पेज कंट्रोलर्स के अंदर क्लास में जाएगा, उसके बाद वो वहाँ पे कॉन्टैक्ट को कॉल करेगा। कंट्रोलर क्लास और ए मेथड, कौन से मेथड को कॉल करना है ये वो बताता है। इज द सिंटैक्स टू लिंक कंट्रोलर मेथड्स इन राउट्स, ओके। टाइप ऑफ कंट्रोलर्स इन लारावेल, लारावेल में कितने टाइप्स के कंट्रोलर्स होते हैं, सबसे पहला होता है बेसिक कंट्रोलर, दूसरा होता है रिसोर्स कंट्रोलर, तीसरा होता है सिंगल एक्शन कंट्रोलर्स। तो सबसे पहले मैं बेसिक कंट्रोलर्स की बात करूं तो बेसिक कंट्रोलर स्टैंडर्ड मेथड फॉर डिफरेंट पेज और फीचर्स, हर पेज के लिए हर एक डिफरेंट जो कंट्रोलर्स बनाएंगे ना वो हर एक चीज़ के लिए अलग बनेंगे, तो ये हो गया अपना बेसिक कंट्रोलर जो बिल्कुल मैनेज करते हैं। रिसोर्स कंट्रोलर की बात करूं तो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर भी होता है, जो जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट,
जब मैं रिसोर्स कंट्रोलर इंस्टॉल करूंगा, कोई क्रिएट करूंगा, तो ये सब फंक्शंस, ये सब क्लासेस मेरे को वहाँ पे प्री डिफाइंड मिलेंगी। कुछ भी मेरे को करने की नीड नहीं है। रिसोर्स कंट्रोलर, रिसोर्स राउट्स, सब कुछ मेरे को वहाँ पे नीड नहीं है। सिंगल एक्शन कंट्रोलर्स हैंडल वन एक्शन यूजिंग इनवोक फंक्शन। इनवोक मेथड के थ्रू सिर्फ एक एक्शन को एक बार में हैंडल करता है। ये सिंगल कंट्रोलर का काम होता है। जैसे रिसोर्स कंट्रोलर की बात करूँ मैं, तो ऑप्शनल एडवांस, ठीक है, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर और रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होगा कि जब मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर रिसोर्सेज के थ्रू बनाऊंगा, तो इसमें मेरे को क्रिएट, इंडेक्स, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट और डिस्ट्रॉय, ये सभी जो फंक्शंस है ना, ये मेरे को प्री डिफाइन उस क्लास में बने हुए मिलेंगे। सिर्फ मेरे को इनको यूज करना है मेरा लॉजिक लिख के, ठीक है। उसके बाद ये यूज विद राउट, रिसोर्सेज, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट कंट्रोलर क्लास। तो मैं रिसोर्सेज के थ्रू इसमें राउट के साथ मैं इसको एक्सेस करूंगा, तो हर एक फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो सारे कॉल हो जाएंगे मेरे पास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लेड टेम्पलेट्स। ब्लेड टेम्पलेट्स क्या होते हैं? ब्लेड इज ए लारावेल्स बिल्ट इन टेम्पलेटिंग इंजन। जो ब्लेड है ये लारावेल का बिल्ट इन टेम्पलेटिंग इंजन है, जो व्यू फाइल को कॉल करवाने के लिए यूज में लिया जाता है। ओके, इट हेल्प्स राइट HTML प्लस PHP कोड इन ए क्लीन, रीडेबल एंड रीयूजेबल वे। कि जो HTML और PHP का मिक्सअप कोड होता है ना, वो हम ब्लेड टेम्पलेट में लिखेंगे और उसको शो करवाएंगे, और उसके लिए यूज किया जाता है इसका ब्लेड टेम्पलेट इंजन। ओके, ब्लेड फाइल्स यूज द एक्सटेंशन .blade.php, जो इसका एक्सटेंशन होता है, जो ये होता है। इंस्टीड ऑफ राइटिंग रो PHP इन HTML, ब्लेड प्रोवाइड्स ए सिंपल एंड एलिगेंट सिंटैक्स। कि जैसे PHP के फंक्शंस होते हैं, PHP की चीज़ें होती हैं जो कॉल करते हैं हम, तो उनको कॉल करने की बजाय इसके खुद के कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो @PHP, @PHP, इस टाइप से मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जो हम यूज करेंगे इसमें। वेयर टू स्टोर ब्लेड फाइल्स, कि ब्लेड फाइल्स कहाँ स्टोर होती हैं, इसकी लोकेशन बताई थी आपको कि रिसोर्सेज के अंदर व्यूज होगा, व्यूज फोल्डर के अंदर जैसे home.blade.php, about.blade.php, ठीक है, इस टाइप से होंगे। बेसिक सिंटैक्स और एग्जांपल्स, ठीक है, इसका सिंटैक्स लाइक दिस कि आउट वेरिएबल है जैसे H1 टैग के अंदर वेलकम, और हमने इस कॉलम के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर डॉलर यूजर का नेम, कि जो यूजर का नेम है जो हम कंट्रोलर से लेके आए हैं वो यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ओके, और कंडीशंस इस टाइप से लगेंगी कि डॉलर इफ के अंदर आया और वो इज एडमिन, कि डॉलर इज एडमिन ट्रू है, कंडीशन है उसकी ट्रू होती है, तो वो यू आर एन एडमिन यूजर प्रिंट कर देगा कि वो HTML पेज में व्यू कर देगा, और एल्स वो स्टैंडर्ड यूजर्स, ठीक है। ये इफ एल्स कंडीशन लगाने का तरीका है। उसके बाद लूप्स होते हैं जो ब्लेड फाइल में कैसे लगाते हैं, वो @for each और डॉलर यूजर्स का एरे जो हमारे पास कंट्रोलर से आया एज डॉलर यूजर, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हमने एक li टैग के अंदर इसको यूज कर लिया, और जो for each का एंड होता है वो एंड for each होता है। ओके, उसके बाद आता है अपना ब्लेड लेआउट्स, ठीक है, मास्टर पेज हो गए, कि जो मास्टर पेज होंगे उनमें कैसे यूज करते हैं, तो यू कैन क्रिएट ए मेन लेआउट एंड एक्सटेंड इट इन ए चाइल्ड व्यूज। तो हम क्या करते हैं इसमें कि एक मेन पेज बना लेते हैं, और उसको जहाँ भी उसके चाइल्ड में एक्सटेंड करना हो, जहाँ भी चाहिए वो हम उसको एक्सटेंड करते हैं। तो सब पहले जैसे layout.blade.php एक ये हो गया, एक हो गया home.blade.php, ठीक है। लेआउट में मैंने बना लिया कि इस लेआउट में हमेशा इल्ड में टाइटल आएगा, कि @ild टाइटल, कि उस जिस पेज को मैं कॉल करवाऊंगा ना, उस पेज का मैं हमेशा यहाँ पे टाइटल पास करूंगा। उसके बाद आ गया मेरे कंटेनर में आया इल्ड कंटेंट, कि जो भी कंटेंट होगा उस पेज का वो मैं इस पेज के अंदर कॉल करूंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे home.blade.php हो गया, कि इस पेज को मेरे को एक्सटेंड करना है लेआउट में, ठीक है। तो मैंने एक्सटेंड किया लेआउट, कि जो लेआउट वाला पेज था उसको कॉल किया, और उसमें एक सेक्शन है उसमें डाला टाइटल, जहाँ पे इल्ड किया हुआ है टाइटल, उसमें टाइटल में मैंने पास कर दिया होम पेज, कि ये होम पेज है, उसका टाइटल है। सेक्शन कंटेंट में क्या होगा कि जैसे @सेक्शन और कंटेंट वेरिएबल है, उस कंटेंट में जो चाहिए ना अपन को वो यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। और जो एंड होगा @end सेक्शन, और इस सेक्शन के बीच में जो भी हम HTML पास करेंगे ना वो हमारा व्यू होगा, उसमें रेंडर हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास इंक्लूड ब्लेड कंपोनेंट्स, कि जो ब्लेड फाइल्स होती है जो इंक्लूड करनी होंगी, जैसे @include partials.navbar, @include partials.footer। तो ये क्या होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एडर है, फूटर है, वो हर पेज में कॉल होगा हमारा, तो वो हम इंक्लूड के थ्रू करेंगे कि वो उसको इंक्लूड किया। जैसे यूजफुल फॉर नेविगेशन बार्स, रिपीटेड सेक्शन, एड्स, नोटिसेस, फुटर्स, कि ये हर पेज में तो हम कॉल करवा नहीं सकते, तो इसलिए इनको अलग बनाएंगे और इनको हर बार कॉल कर लेंगे जिस पेज में नीड होगी अपन को, ठीक है। अब ब्लेड के कमेंट्स, तो कमेंट्स हम इस टाइप से देंगे, दिस इज ए ब्लेड कमेंट, ठीक है। तो इस कॉलम के अंदर हम बंद कर देंगे इसको, तो वो एक कमेंट होगा कि उसका कोई एरर नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, कमेंट टाइप हो गया। ओके,
रियल लाइफ यूज केस कि रियल लाइफ यूज केस क्या है इसके। यूज ब्लेड टू बिल्ड रेस्पॉन्सिव HTML पेज विद डायनेमिक डेटा फ्रॉम लारावेल कंट्रोलर सच ए यूजर डैशबोर्ड, ब्लॉग पेज, प्रोडक्ट लिस्टिंग एटसेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि जो यूजर की ब्लेड फाइल्स होती है तो उसमें हमें कोई भी डेटा चाहिए होता है, तो डायनेमिक डेटा जो चाहिए हम जो टेबल से कंट्रोलर से लेके आएंगे और उसको शो कर देंगे हमारे HTML पेज में रेंडर करके। ओके, उसके बाद आता है समरी। तो समरी में हम देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं और क्या क्या चीज़ें हम इस नेक्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन टू लारावेल, लारावेल क्या है उसके बारे में देखा है कि लारावेल को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कंपोजर कैसे सेटअप करते हैं। उसके बाद हमने लारावेल के फोल्डर स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है कि उसकी क्या क्या फोल्डर स्ट्रक्चर क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद राउटिंग देखिए, लारावेल में राउटिंग किस टाइप से काम करती है, क्या क्या राउटिंग क्या है। कंट्रोलर्स के बारे में देखा है कि कंट्रोलर क्या है, क्यों यूज करते हैं। उसके बाद टेम्पलेट्स, ब्लेड टेम्पलेट्स के बारे में देखा है कि ब्लेड टेम्पलेट्स क्यों यूज करते हैं और किस लिए यूज कर रहे हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे MVC एंड मिडिलवेयर इन लारावेल। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें MVC और मिडिलवेयर के बारे में कवर करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और तब तक के लिए चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए।